अपने आप को Which Hello everyone, I am Alka Gupta, back flare therapist. Today we have with us Dr. Nikunj Walia, a senior back flare therapist and trainer and a Nadi astrologer. So he is my mentor, and without his support, I don't think I would have made it up to being a back flare therapist. Welcome, Nikunji. थैंक यू अलका जी। So, Nikunji, when we talk to people about back flare therapy, they get confused because they are hearing this name for the first time. So I would like you to brief about this therapy, about what it is and what all disease can be cured by it. बहुत अच्छा सवाल किया अलका जी। आप कई लोगों को बैकग्राउंड थेरेपी, जब भी कोई नई चीज सुनता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है अगर हाँ उन्होंने जी, इसका अनुभव नहीं लिया हो। जी, बस बैक फ्लावर थेरेपी क्या है, बड़ा नेचुरल सा है। बैक मीन्स डॉक्टर बैक का नाम एडवर्ड बैक है, तो बैक वहां से आया। यूके हाँ के थे जी, डॉक्टर बैक। फ्लावर जी, मीन्स फूलों के रस से बनी हुई ये रेमेडी है। हाँ डॉक्टर जी, बैक ने इसको एस्टेब्लिश किया और बताया कि हमारे इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी होती है। तो अगर जी, हमारी फिजिकल बॉडी में कोई भी एलिमेंट आता है तो इमोशन से ट्रेवल हो रहा है। हाँ जी, तो अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस जो हमको बीमार बना रहे हैं, बीमार ही नहीं अधिक बीमार बना देते हैं, हम्म, लंबे समय तक अगर हम किसी भी इमोशन को अपनी सिस्टम में रखेंगे जी, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो डॉक्टर बैक ने कहा, ट्रीट द कॉज विच इज इमोशन। जी, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। किसी भी बीमारी को आजकल तो डॉक्टर्स पूछते हैं ना, अगर हम डॉक्टर के पास फीवर के लिए या किसी और भी किसी भी बीमारी के लिए जाते हैं तो पूछते हैं, अरे स्ट्रेस तो नहीं है आपको? स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज ए नेगेटिव इमोशन। गुस्सा तो yes, नहीं आता है आपको? गुस्सा इज व्हाट? देखो, आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अक्सर पूछते हैं, आपको जी, गुस्सा ज्यादा आता है क्या? हम्म, गुस्सा इज व्हाट? इमोशन। तो yeah, अगर हम अपने इमोशंस को, जो बार बार हमें आ रहे हैं, उसको नेगेटिव इमोशन बोलते हैं, उसी को कंट्रोल डॉक्टर बैक की ये पद्धति पूरी करती है। तो जी, धीरे धीरे हम सर्कमस्टांसेस को समझने लगते हैं। जी, बेसिकली क्या है, कई दफा जब हमको गुस्सा आ रहा है और हम मैच्योर होते हैं तो हम कह देते हैं ना, चलो बाद में बात करेंगे, इनको गुस्सा आ रहा है। जी, अवेन, सो दीज रेमेडीज आर वर्किंग इन योर सिस्टम टू मेकिंग यू फील हैप्पी। आपके अंदर जो अंदर की खुशी है उसको इन्हांस करती है। okay. So you mean to say our emotions like anger? I don't think so. Any other remedy can control anger. So that anger also gets controlled by these remedies. देखो, हमें अवेयरनेस चाहिए, जी, सरकमस्टांसेस की अवेयरनेस। हमको गुस्सा क्यों आएगा? कि हम्म, हमारे हिसाब से कोई चीज ना हो रही हो हाँ उस पर। जी, अगर हमें अपने बच्चों पे गुस्सा आ रहा है तो हमारी सुन नहीं रहे, वो आएगा जी, जल्दी चला जाएगा। जल्दी चला जाएगा। हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है या वाइफ पे गुस्सा आ रहा है, मीन्स दो जनों के रिलेशनशिप में गुस्सा आ रहा है, तो हम्म, गुस्सा आएगा और हम्म, थोड़ा देर लंबे रुक जाएगा तो तंग करेगा। राइट, आपको अवेयरनेस चाहिए कि हमें गुस्सा आ ही क्यों रहा है। हम्म, ये इमोशनल लेवल पे बैकग्राउंड थेरेपी लेके हमको अंदर से अवेयरनेस, और जो गुस्से, लंबे गुस्से आने की वजह से, देखो बार हम्म, बार गुस्सा आना है तो हम कहीं ना कहीं उसको प्रोलॉन्ग, किसी एक ऐसी चीज को हम पकड़ के बैठ गए जब भी हम फाइट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, और हॉट आर्गुमेंट्स की तरफ जाके हम डिस्कस क्या करते हैं, 1976 की स्टोरीज सामने आती है। मतलब लंबे समय तक हमने अपने रिसेंटमेंट, गुस्सा, जेलेसी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ओके, ओके, अंदर रख ली तो हर हम्म, बार टॉक्सिक्स बनते हैं। ओके, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टेगनेंट होगा और बॉडी में कहीं ना कहीं जो ऐसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, कहीं ना हाँ कहीं जी, ब्लॉकेज आ ही रही है। ओके, तो ये सारी रेमेडी आपको डिटॉक्सिफाइड कर रहे हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन में से या ब्लड में से वो कचरा। जैसे हम अपने घर का स्टोर साफ करते हैं, क्लटर तो कितना अच्छा लगता है ना। जी भैया, तो आपके अंदर क्लटर ही तो है, ये इस क्लटर को, yes, गार्बेज को बाहर फेंकना है। okay, and these remedies help us to do that. दिस रेमेडी हेल्प्स यू ऑन द इमोशनल लेवल। चाहे वो Yes, आपको बीमारी कोई सी भी हो, देखो किसी भी इमोशन, जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, mhm,
लोग एक जगह से दूसरी जगह बदलते हैं, जैसे सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से, कितने लोग हैं जिनको कोल्ड एंड कफ होता है। हाँ जी। आपको क्या लगता है, कोल्ड एंड कफ बीमारी है, या सीजन चेंज होने की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, या हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? बहुत से लोगों को नहीं होता है। यस। अब आप देखो, यस। जिन लोगों को होता है वो सिर्फ अपने आप देखें कि जीवन का छोटे छोटे बदलाव से वो परेशान होते हैं क्या? जी भैया। जी। एक जी। जगह से दूसरी जगह जाने में बदलाव में दिक्कत आती। यस। यस निकुंज जी, तो यस। जब हमारे अंदर कोई ऐसी इरिटेशन हो रही हो, या बदलाव को हम महसूस नहीं कर पा रहे हो, या बहुत से लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, छोटी छोटी चीज में से गलतियां ढूंढते हैं, हाँ तो जी। एलर्जी होती है। छोटी छोटी चीज में से जितने लोग गलतियां ढूंढते हैं, आपके दर्शक जो भी हैं, हम्म। अगर वो ढूंढ रहे हैं, तो देखो उन्हें एलर्जी है क्या, जी। इमोशन से है। गलतियां ढूंढना कोई बीमारी है या इमोशन है, ये आप देखें। लेकिन उस इमोशन है। इमोशन की वजह से एलर्जी जो आई, वो बीमारी है। जी। जी। तो जी हम निकुंज आपको जी। डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं कि भाई आपकी गलतियां मत ढूंढो, एवरीथिंग इज गुड। अपना अपना देखने का परसेप्शन को चेंज करना है। तो जी। ये रेमेडीज हम लाइक किस एज ग्रुप को दे सकते हैं? किसी भी एक, एनी एज ग्रुप? नहीं नहीं, हम तो देखिए, जिस वक्त न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न हाँ जी। बेबी को मदर मिल्क से बहुत सी रेमेडीज दी जाती हैं। अभी ओके। आप लंबी गाड़ी चला के आए हाँ जी। और आप टायर्ड हो गए, जी। वे गिव द सिमिलर वे, व्हेन द मदर डिलीवर द बेबी, कौन थक रहा है? दोनों थकते हैं, बेबी दोनों भी और तक। मदर भी। तो वी आर जी। गिविंग रेमेडी टू मदर, द बेबी कैन गेट, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग से, ओके। मदर मिल्क से मिलता ही है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। और इन एनी अदर केस, अगर आपको बच्चे को देनी है तो दे सकते हो, मॉइस्चर द लिप्स, ही इज वंस मोर परफेक्ट, दे सकते हैं आप। और ओल्ड एज में भी हम देते हैं। इट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यू कैन गिव टू एनी एनी एज। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टीनेजर को देना है या नहीं देना। अभी हम बहुत से बच्चे हैं जो क्लास 9, 8, 9, 10, 11, 12 में जाते हैं, हाँ जी। तो कंफ्यूजन है कि मैं अपने जीवन के किस राह पे चलूं, उन्हें फील्ड डायरेक्शन नहीं है जीवन में। ओह। तो या। बैक थेरेपी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रही हैं, आपका डर हटा रही हैं, आपको लाइफ के लिए डायरेक्शन दे रही हैं। तो वेरी टीनेजर्स के लिए नाइस। बहुत अच्छा है, जिससे वो जब कॉलेज में जा रहे हैं तो विद कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, विद क्लियर कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, मेरे जीवन का ये गोल है। बहुत से ऐसे आप लोग देखेंगे कि वो जी। जो कर रहे हैं हम्म। उसमें उनको खुशी नहीं मिल रही। इस हम्म। मीन्स व्हाट, कि वो अभी भी राह ढूंढ रहे हैं जो वो करने आए थे, क्या वो मैं ठीक कर रहा हूँ? बहुत से फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है लोगों को, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, इज फ्रस्ट्रेटेड। यस। रेमेडीज गिव हिम ए डायरेक्शन कि भाई तू इसलिए बना है, जाओ ढूंढ लो। And what about neuro disorders like Alzheimer's? Is it help for Parkinson's? वहां बिल्कुल भी है, हेल्प करती है? बिल्कुल हेल्प करेंगी, क्योंकि ये सब इमोशन से ही तो है। बायपोलर डिसऑर्डर है या न्यूरो का कुछ भी बैलेंसिंग खराब है, इट हेल्प्स यू। अगर कोई ओके। मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है तो हमारी ये रेमेडीज उससे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रही है। हम इमोशन लेवल पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वो फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं। तो हम किसी भी क्रॉनिक डिजीज को भी जब ट्रीट करते हैं, जी। तो हम इमोशनल, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाइपोथेटिकल केस है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर जी। हुआ, नहीं हुआ, तो हमारी रेमेडी उसको इमोशनल लेवल पे इनहांस कर रही है, पॉजिटिविटी उसे होप दे रही है कि मैं ठीक हो सकता। कैंसर के लिए कीमो तो कराने के हम मना नहीं करते, हम किसी पेशेंट को ये नहीं कहते आप हमारी रेमेडी लो, वो मत लो। हमारी रेमेडी के साथ दूसरी रेमेडी, बिकॉज वी आर इन ऑल्टरनेटिव रेमेडीज, इज इनहांस द पॉजिटिविटी विच हेल्प्स यू। बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मैंने बहुत से क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स को with the help of other medicines also, if they are taking, it helps a lot। ने देखा है उनकी क्रॉनिक डिजीज बहुत जल्दी ठीक हुई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो निकुंज जी। एंड आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझ आया होगा कि बैक फ्लैट थेरेपी क्या है। एंड वो इस जर्नी को ज्वाइन करें, क्योंकि ये हम खुद को भी हील कर सकते हैं अपने आप। सो देखो, फ्लावर थेरेपी में मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ कि भाई इसको खुद सीख लो। हमारा या। 5 दिन का कोर्स होता है, एज यू नो।
Yes. लेवल 1 हम कराते हैं, 5 डेज कोर्स है। और कम से कम अपने आप को, अपने परिवार को तो जरूर ट्रीट रखो, जरूर ट्रीट कराओ। आपके, आप खुद एक बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हैं, हाँ आपके जी। आपके पास आए, अपना कराएं, या सीख जी। लें, सीखने में क्या दिक्कत। Yes. हर Yes घर भैया। में, डॉक्टर बैग का विजन ही ये था, हर घर में एक थेरेपिस्ट होना चाहिए। Yes भैया। या So thank you Nikunj ji थैंक यू for वेरी briefing us मच। about this therapy. Hope people will join our journey of back flow therapy. Thank you. थैंक यू अलका जी, थैंक्स फॉर Thank you. कॉलिंग, बाय Thank बाय। you.